हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी आईपीओ के लिमिटेड में और जानेंगे क्या इसमें हम लोग को इन्वेस्ट करना है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए, क्या लिस्टिंग गेन के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंपनी के आईपीओ डिटेल से बात करते हैं, जो कि आईपीओ ओपन हो रहा है आपका 6 जनवरी 2025 को, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर से रखी गई है। प्राइस बैंड रखा गया है 133 to 140 रुपीज़ पर शेयर और टोटल जो इशू साइज आ रहा है वो 410 करोड़ का है और फ्रेश इशू जिसमें से 210 करोड़ है ना, ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ का है। ये आईपीओ आपको मंडे को ओपन होते हुए दिखेगा 6 जनवरी को और क्लोज हो जाएगा वेडनेसडे 8 जनवरी को। अगर आपको आईपीओ मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो इसका रिफंड जो है फ्राइडे 10 जनवरी से होना शुरू हो जाएगा। लिस्टिंग डेट इसकी मंडे 13 जनवरी को रखी गई है और जो आपका कट ऑफ टाइमिंग है, ठीक है, यूपीआई मैंडेट को 5 जनवरी को है। ठीक है, आप तब तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो 5 जनवरी तक। ठीक, अगर हम लोग इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, कंपनी के जो है डिटेल्स के बारे में जानेंगे और डिस्कस करेंगे, इस डिटेल को पढ़ते हुए समझेंगे क्या हमें इस पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आप कोई भी आईपीओ से रिलेटेड या फिर अदर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ को अपडेट जो है मिस ना करें। देखिए, ये 2012 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल सेक्टर इन इंडिया। तो बहुत ही अच्छे सेक्टर में काम करती है, जिनका ये क्या करती है, इंजीनियरिंग कर रही है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बना रही है, केमिकल सेक्टर के लिए भी बना रही है। द कंपनी हैज द कैपेबिलिटी टू मैनेज द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस। ठीक है, द कंपनी प्रोवाइड टर्नकी सॉल्यूशन इंक्लूडिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंस्टॉलेशन एंड स्टैंडर्ड operating procedure for the pharmaceuticals and chemical manufacturer. The company product portfolio includes reaction system, storage, separation and drying system, plant engineering and service. तो बहुत ही niche segment में काम कर रही है, बहुत ही अच्छे segment में काम कर रही है। Plus company manufacture splice engineering equipment using glass line materials, stainless steel and nickel alloy. अब इनके जो कस्टमर्स है वो देखिए कितने बड़े बड़े कस्टमर है। ऑरबिंदो फार्मा है, सीसीएल फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड है, कोहेंस लाइफ साइंस लिमिटेड है, कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, बहुत बड़ी कंपनी, डेक्कन फाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, दसमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड, लॉरस लैब लिमिटेड, ग्रैनुअल्स इंडिया। ठीक है, बड़े बड़े नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल के बड़े बड़े नाम, सुवेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, टैग्रोज लिमिटेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हंसमाई लैब लिमिटेड, व्यास लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड। तो बड़े बड़े नाम फार्मास्यूटिकल के साथ जुड़े हुए, तो इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत अच्छा है। तो ये पढ़ के एक तरफ से क्लियर डायरेक्शन मिल रही है कि यार ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब इनके जो फाइनेंशियल्स है वो हम लोग को बताएंगे क्या इसमें और अच्छा है। ठीक है, कंपनी का जो सेल्स ऑफिस है वो वडोदरा गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में, एंड सेल्स टीम मेंबर आर इन गुजरात, चेन्नई, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली। तो काफी ब्रॉड बेस इंडिया में, पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस है। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 द कंपनी हैड 460 फुल एम्प्लॉयज एंड 731 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है। कंपनी की जो स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर फॉर द फार्मास्यूटिकल केमिकल सेक्टर, कस्टमाइज्ड एंड इनोवेटिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट थ्रू आउट द एंटायर फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल manufacturing value chain, strategically located manufacturing facility with advanced technology capabilities, long-term relationship with marquee clientele across sector, consistent track record portfolio growth। तो ये तो हो गए इनके कंपनी के बारे में बात। अब इनके हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है 10% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 12% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद March 31, 2024 एंड March 31, 2023। अब इनके असेट साइड अगर 2022 से देखा जाए तो लगातार इनका असेट इंक्रीज हुआ है। 2022 में 298 करोड़, 2023 में 347 करोड़, 2024 में 665 करोड़ एंड 2024 सितंबर तक में 756 करोड़ का जो डाटा है अभी तक है। रेवेन्यू इनका लगातार इंक्रीज हुआ है, अच्छे मतलब 10% की इंक्रीमेंट हुई है। 2022 से 2023 में तो इनका डबल द रेवेन्यू हो गया था, 100% की इंक्रीमेंट हुई थी, पर अभी तक 2023 से 2022 में जैसे 10% की इंक्रीमेंट हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 2022 से 2023 में अगर देखा जाए तो 110-120% का था और 2023 से 2024 में जैसा बताया 12% का अभी तक इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ की अगर इनकी बात किया जाए और टोटल बोरिंग की बात किया जाए तो नेटवर्थ इनकी ज़्यादा, टोटल बोरिंग तो 0.5 का आपका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आएगा, जो कि अच्छा है। ठीक है, इतना चलता है फार्मास्यूटिकल लाइन में।
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 20% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 25% का है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.3 है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन का 10% का है, जो कि ठीक है। फार्मास्यूटिकल काम में प्रॉफिट मार्जिन, अगर मैन्युफैक्चरिंग काम में हो तो 10% का प्रॉफिट मार्जिन ही चलता है। कंपनी का जो एवरेज होता है वो अच्छा चल रहा है, ठीक है। अगर इनकी पी की बात की जाए तो पोस्ट पी 38 पर ये लिस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इनकी आईपीओ की कंपैरिजन की बात करते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ का जो पी रखा जाए 38 पे निकल रहा है। बाकी इनकी कंपटीटर्स की पी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ जीएम फॉडलर को छोड़कर बाकी इनकी कंपटीटर जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उनकी पी बहुत ज़्यादा है। तो ये अच्छे रीजनेबल पी पे ये लिस्ट हो रहा है, तो अच्छी कंपनी है, अच्छा लग रहा है, इसमें आप इन्वेस्ट करने लायक इसका लग रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू का क्या है, अब जो ये पैसा ये लोग उठा रहे हैं आईपीओ से, जो पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी टुवर्ड द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो एक्सपैंड करना है, इसके लिए हो रहा है, अच्छी बात है। रीपेमेंट ऑफ प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट फॉर ऑल द पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड मटेरियल सब्सिडी एस टू इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड फॉर द रीपेमेंट और द प्रीपेमेंट इन फुल पार्ट। तो इनका अगर ये सेकंड पॉइंट देखा जाए तो ये जो बोरिंग को अपने खत्म करेंगे प्लस इनका इन्वेस्टमेंट भी करेंगे इस पैसे को। इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन मटेरियल सब्सिडी, जैसा मैंने बताया, थर्ड पॉइंट भी इन्होंने दिया है। फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड थ्रू स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशन एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो मोस्टली इनका जो पार्ट है, जो ये आईपीओ से पैसा उठाएंगे उसको वो री इन्वेस्ट करने पे लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी जीएमपी की बात करें, तो देखिए जीएमपी में इनका 61% का इनका दिखा रहा है, 61% का इनकी लिस्टिंग गेन की उम्मीद दिखा रही है जीएमपी में, ठीक है। दैट मीन्स ये 86 रुपीज अब प्रीमियम पे लिस्ट होने का चांसेस है और जीएमपी बढ़ा ही है, ठीक है। 140 का प्राइस है और जीएमपी 86 पे ये लिस्ट हो रहा है। अगर कंक्लूजन की बात किया जाए तो देखिए कंक्लूजन में ये बताऊंगा, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है बहुत अच्छा है और इनके जो पीयर्स है उससे रीजनेबल पी में ये लिस्ट हो रहा है और 38 पे लिस्ट हो रहा है। इनके जो पीएस का एवरेज पी है वो अबव 50 का है, 45 और 50 के रेंज में है। तो डेफिनेटली आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा आईपीओ है, 6 जनवरी से ओपन होगा, तो डेफिनेटली आप पैसे लगाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट करिए हमारे साथ। जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप मेरी वीडियो देख के मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ कैसे आपको एनालिसिस करनी है, आईपीओ में अगर लगाना है तो क्या क्या आपको देखना है। इससे आप अपने एनालिसिस करिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से पूछिएगा कुछ भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले। एंड आई होप आप ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते होंगे। जो मार्केट में जो स्टॉक के लिए आईपीओ आ रहा है उसके फंडामेंटल्स को पढ़ते होंगे। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।